दिया जा रहा है, ऐसा आरोप। आज महत्वपूर्ण फैसला हमारी सरकार, मेरी अर्धन्यायिक जो कोर्ट है, मेरे अर्धन्यायिक कोर्ट में जो केसेस चलती है, कौशी जुडिशियली कोर्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसका मेरे अंडर में केसेस चलती है। उसमें एक बहुत बड़ा मामला आया था, संजय गांधी उद्यान की भाईंदरपाड़ा की 1100 एकड़ जमीन, जो जमीन कोई प्राइवेट व्यक्ति के नाम से लगाना चाहिए, ऐसा एक केस था। बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस केस में आया नहीं था, उनको पार्टी नहीं बनाई गई थी। फिर हमने सुमोटो पार्टी इसको बनाई और फॉरेस्ट का भी पूरा सुनकर हमने ये निर्णय किया। मैंने कल आदेश पारित किया है। अब संजय गांधी उद्यान की 1100 एकड़ जो जगह है भाईंदरपाड़ा की, वो फॉरेस्ट की रहेगी। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसके ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगा, केवल वो फॉरेस्ट की रहेगी। ये निर्णय लिया गया। ये निर्णय के ऊपर बहुत लोगों ने आक्षेप लिया था कि सरकार की ऐसी मंशा है कि ये संजय गांधी उद्यान की ज़मीन को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी जो कौशी जुडिशियल ऑर्डर है वो ये कहती है कि अभी वो ज़मीन फॉरेस्ट की है। जरांगे पाटिल जी का कहना है कि आपका नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि मराठा समाज के कई सर्टिफिकेट हैं आपके कहने पर रद्द किए गए। निश्चित रूप से कोई भी टेस्ट करनी चाहिए, उसका तो वो अधिकार है मांगने का, और मैं भी सब चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन वो जो कहते हैं कि बावनकुले जी ने ये किया, उन्होंने वो किया, वो ऐसा कर नहीं सकता कोई। जो हमारी कास्ट वैलिडिटी कमेटी होती है, ये कमेटी को कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो एक कौशी जुडिशियल टाइप कमेटी होती है, वहाँ पे जुडिशियल कमेटी होने के नाते उसको कोई भी फ़ोन नहीं कर सकता, मंत्री फ़ोन नहीं कर सकते, उनको कोई डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं। उनका सीधा अधिकार हाईकोर्ट को है। अब कास्ट वैलिडिटी कमेटी ने अगर कोई गलत निर्णय लिया, ऐसा लगता है किसी को, तो हाईकोर्ट जाकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। हाईकोर्ट में सारा सबमिट होता है। तो मुझे लगता है कि ये जब सरकार के अंडर में नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप ही नहीं है ये सब चीज़ों में, उसके बावजूद भी अगर आरोप लगाए तो उनको आखिर उनको भी समझता है सब चीज़ें। तो मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप कोई मंत्री के ऊपर करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी मंत्री कास्ट वैलिडिटी कमेटी को फ़ोन नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है, और वो सुन भी नहीं सकते हैं। उनको ये मालूम है कास्ट वैलिडिटी कमेटी को, हमने अगर गलत निर्णय लिया तो हाईकोर्ट चैलेंज हो जाएगा, और हाईकोर्ट में कल पूछताछ हो गई तो जात वैलिडिटी कमेटी के ऊपर, वो कास्ट वैलिडिटी कमेटी के ऊपर स्ट्रक्चर पास हो सकते हैं, उनके ऊपर हाईकोर्ट वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारा वो उसमें प्रावधान है। तो मुझे लगता है किसी मंत्री को, किसी व्यक्ति को कास्ट वैलिडिटी में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस हमेशा से विरोध में रही है और यही कांग्रेस आज सुनेत्रा पवार जी को गुड़िया के नाम पे कहती है। कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। ऑलरेडी केंद्र सरकार और मोदी जी ने ओबीसी की कास्ट वाइज जनगणना को मान्यता दी है, जो कि कांग्रेस ने कभी स्वतंत्रता के बाद नहीं किया था। उनकी कई सरकारें बनी इस देश में, कई दिन से मांगती कि कास्ट वाइज सेंसस करिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उनकी सरकार में कभी ये मांग कई बार उठी नहीं किया, उन्होंने ओबीसी पे अन्याय किया। जब हमारी सरकार ने ओबीसी का कास्ट वाइज सेंसस चालू किया है, तो अब वो उसका क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ मोर्चा वोर्चा निकालती है, कुछ रैली निकालती है। झूठे हैं ये लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग। ऑलरेडी मोदी जी ने प्रावधान किया है, हमारी सरकार ने ऑलरेडी काम किया है, तो ये इसका क्रेडिट लेने के लिए कर रहे हैं। रह गई बात हमारे सुनेत्रा भाभी जी को, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा की ये ब्लड उनका खराब है। इनके ब्लड में महिला के विरोधी इनकी पार्टी का संविधान है। इनके पार्टी में कभी बहनों को उन्होंने अच्छा नहीं देखा। उन्होंने बहनों के ऊपर कई बार, हमारी जो भी महिलाओं के बारे में निर्णय होते उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पे महिलाओं को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने पंचायत के आरक्षण के टाइम भी ऐसे क्रिटिसाइज किया। जब जब सरकारें, लाड़की बहन जब निर्णय हुआ था, वो टाइम उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली ये योजना के खिलाफ। अब महिला शेतकरी बिल हमने जो लाया, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आक्षेप व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी हर बार महिला विरोधी गतिविधियों में काम करती है, और सुनेत्रा भाभी जी को जो उन्होंने कहा, वो नीच और संस्कार में नहीं बैठते ऐसे शब्द कहा है।
हमारे महाराष्ट्र के संस्कार संस्कृति बहनों को सम्मान देने वाली है और सुनेत्रा दीदी का उन्होंने अपमान किया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, सारे अलायंस ये बात का निषेध करते हैं। हमारी दीदी सुनेत्रा जी पवार, इनके ऊपर कोई आक्षेपारी अगर कोई कहेगा उनको हम नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से ये बात की हम निंदा करते हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की भी हम मांग करेंगे।